24 से 28 दिसंबर 2025। घटनाक्रम का स्थल है मटिया गांव, थाना मस्तूरी है, चौकी मल्हार है और ज़िला बिलासपुर है। वहाँ पे एक मित्र मेरा रहता है, राजेंद्र गोयल नाम का। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ध्वजारोहण का प्रोग्राम है, घासीदास बाबा से रिलेटेड, अपने सतनामी समाज का है और ऐसा है, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो, लाइव प्रोग्राम वगैरह तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ध्वजारोहण है और न्योता वगैरह के तौर पे बोलोगे तो रिश्तेदारी में मैं जा सकता हूँ, लेकिन हो सके तो उस प्रोग्राम में मुझे मत घसीटो बोल के मैं पहले से ही बोल दिया था अपने तरफ से। इस बात का भी एविडेंस है मेरे पास, सबका प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं बोला ठीक है, फिर गाना वगैरह का कलेक्शन लिंक कुछ भेज दो ताकि मैं तैयारी कर पाऊँ और जाएंगे, करेंगे प्रोग्राम। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मुझे लिंक भेजा कुछ गानों का, और उनके लिंक भेजने से पहले मैं अपने कलाकारों को ठीक कर लिया था। 2-3 कलाकार लोग हैं जिनको मुझे लेके जाना था, क्योंकि टीम कुछ लेके आना बोले थे उन्होंने, तो मैं तैयार किया था। उसके बाद उन्होंने जब फिल्मी गाना, कमर्शियल्स गाने, छत्तीसगढ़ी सीजी सॉन्ग, ये सब मुझे लिंक भेजे, तो उनको मैं तुरंत बोला कि फ़ोन करके उनको तुरंत बोला कि भाई इस तरीके का गाना है तो मुझे मत ले जाओ। भले मैं न्योता के लिए चला जाऊंगा, नहीं तो फिर वहाँ जाऊंगा तो कलाकार है और बजाओ बोलोगे, मुझे फोर्स करोगे, तो ये मुझसे नहीं होगा करके मैं साफ मना कर दिया। उसके बाद में भी अब उन्होंने नहीं माने, बोले कि ये मेरी इज्जत का सवाल है और आपको आना ही पड़ेगा, फोर्स किए। तो हमने बोला कि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लोगे तो हम जा सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये लिंक और कलाकारों को भेजा जो मेरे पीछे हैं, जिनको मैं लेके जाने वाला था। फिर उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने विरोध किया कि हम ऐसे प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, इसमें नहीं बजा पाएंगे, बहुत लफड़ा होता है, गुंडागर्दी, सब मारपीट, दुनियादारी हो जाता है करके उन्होंने बोला। तो मैं उनको फिर से रिप्लाई किया कि ऐसी ऐसी बात है भैया, ऐसा रिस्क मत लो, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, हमने आंखों से देखा है, हत्याकांड तक हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे गाना में बजाना और किसी और के में नहीं बजाना। तो हमने भी बोल दिया कि ठीक है, पेमेंट दो या ना दो, न्योता के तौर पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन बाकी जो मेरे साथ और 2 कलाकार लोग जाएंगे, आर्गन मतलब आर्गन वाले तो नहीं थे, पैड वाला और जो तबला वाला मेरे साथ जो गया था, उनको देना पड़ेगा, मुझे भला ही मत देना बोला था। और हम लोग गए वहाँ पे। अब दोस्ती तो निभाना पड़ता है भाई। हम गए, फिर गए थे उसी दिन प्रैक्टिस करने के लिए, वो लोग आए। उसमें एक सत कुमार नाम का गायक था, वो आया। फिर यही सब गाने को खोलने लगे वो लोग। उसका उल्टा सीधा वर्ड था जिसमें जो हमारे लिए सही नहीं था, वो सब गाने उसने गाना शुरू कर दिया। तो फिर मैं बिना प्रैक्टिस में बैठे वहाँ पे बोल दिया सीधा सीधा, उसी शाम को बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा बात है तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा, आपको बात करना पड़ेगा, और मैं इस प्रकार से आया हूँ, और मैं तो यहाँ पे मैं न्योता से आया हूँ, यहाँ का कलाकार बन के नहीं आया हूँ बोल के। उसके बाद में फिर, क्योंकि हम एक दिन पहले गए थे ना, फिर दूसरे दिन में ऐसा प्रैक्टिस शुरू हुआ। तो वो सत कुमार मुझे स्पष्ट बोल दिया था कि भाई आप भला मानो या बुरा मानो, हम कहेंगे जो दिल में है, ऐसा बोला। तो मैं बोला, बोल को खुल के बोल सकते हो आप लोग। तो उन्होंने बोला कि इस मंच के लिए आप बिल्कुल नहीं बने हो, ये जगह आपके लिए नहीं है बोल के उन्होंने बोला। तो मैं बोला कि एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, वही मैं चाह रहा हूँ कि इस मंच में मुझे ना घसीटा जाए, और अगर ऐसी बात है तो मैं अभी निकल जाऊँगा बोला। फिर कैसे भी करके बातचीत करके बात बन गई, और हम लोग चलो अब आए हैं तो बजाएंगे बोल के उनके मनाने बुझाने पे तैयार भी हो गए वहाँ पे गाने बजाने के लिए। उसके बाद अब पहले ही दिन हम मंच पे गए। मंच पे जाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत पिया हुआ था, उसका नाम कुछ मनोहर टंडन नाम था, एक बुजुर्ग था,
सफ़ेद सफ़ेद बाल दाढ़ी थे, थोड़ा अच्छा उनका हेल्थ था। वो गांव का बुजुर्ग हो के उनको इतना मर्यादा उनके अंदर नहीं है, पता नहीं क्या संस्कार देंगे। इतनी गुंडागर्दी मैंने देखा। वो आदमी बगल में बैठा हुआ था और हम लोग साउंड वाउंड सेट कर रहे थे तो जल्दी चालू करो रे, ऐसा है वैसा है। माँ बहन की दुनियादारी की गाली, जिस जैसा उनका संस्कार था वो दिख रहा था। हमारी माँ बहनें तो मर्यादित हैं, लेकिन उन लोग कैसे पैदा हुए हैं, कैसे उनके माँ बाप हैं, कैसे उनके परवरिश हैं, ये सब दिख रहा था। मैं खुल के बोलूँगा, कल के डेट में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं समाज का सच मैं सामने रखने से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि सतनामी समाज में इतने गुंडे लोग हो गए हैं कि सतनामी लोग ही पीड़ित हैं। इन लोगों का इतना चर्बी चढ़ गया है कि ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। पूरा घासीदास बाबा के मर्यादा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए आदर्शों को ये लोग ना दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। मैं खड़ा खड़ा बोल रहा हूँ और बिना एविडेंस के मैं बात नहीं करता, मैं पहले ही बोला हूँ। वो बगल में आदमी बैठा हुआ था, ऐसे गाली गलौज कर रहा था और हम लोग नहीं सुन रहे थे बिल्कुल। क्योंकि सुनेंगे और उसको जवाब देंगे तो फिर वही उसका स्वभाव तो दिख गया। उतने में हम लोग समझ गए कि इस तरीके से माहौल गर्मा गर्मी हो गया है। मैं बाकी के अपने कलाकारों को समझाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इनको कोई जवाब नहीं देना, नहीं तो बात और बढ़ेगी। उसके बाद में फिर वो लोग कुछ नहीं बोले। अब जब हम उसको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिए तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचा होगा। पिया तो था ही। मेरे साथ में जो कलाकार गया था पैड वाला, उसका हाथ पकड़ के ऐसे पीछे से ऐसे करने लग गया, ऐसे खींचने लग गया और फिर माँ बहन की गाली देने लगा। तो फिर मैंने उसको कहा कि आप हमारा बाह को, भुजा को पकड़ के क्यों खींच रहे हो? अगर ऐसे करोगे तो हम आप ही के मनोरंजन के लिए आए हैं, हम लोग ऐसे प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हमें डर हो गया है, इस तरीके से बिहेव हमारे साथ ना करो, बोला मैं। इतना तो बोलना जायज़ था ना। फिर नीचे एक आदमी खड़ा हुआ था, उसको वहाँ के लोग बुलेट कहते हैं। थोड़ा मोटा तगड़ा था, बिल्कुल ज़्यादा मोटा तगड़ा था। वो आदमी बोलता है कि का हो गए, अरे हाथ पकड़ लिस तो का हो गए। इतने में भी वो ऐसा बोल रहे, देखो उसका भाषा देखो, तो हाथ पकड़ लिस तो का हो गए। और वो तमाशा देख भी रहा है कि इन लोगों का हाथ पकड़ दे रहा है, गाली दे रहा है, सब सुन रहे हैं। वो बेशरम देख भी रहा था। उसके बाद भी उसने हम ही लोगों को बोला, वो तो लड़ने के लिए बैठे ही हैं, गुंडा बना बैठा हुआ है। उसके बाद में फिर ऐसे तना तनी हुआ। फिर मैं क्या किया, उन लोगों को बोल दिया कि तुम लोग बजा सकोगे तो बजाओ, मेरा तो हिम्मत नहीं है यहाँ बजाने का, बोला। उसके बाद में फिर जैसे उठने वाला था तो जो हमारा मंच संचालक था, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, साथ ही कलाकार हैं, मंच संचालन कर रहे थे, तो उसको भी ये चिल्ला के बोलने लग गया ये बुजुर्ग आदमी कि तोर लेक्चर ला सुने बार नहीं आयन रे बाबू हमन। मुझे शब्द यही अभी भी याद है अच्छी तरह। तोर लेक्चर ला सुने बा हमन नहीं आयन रे बाबू, प्रोग्राम ला शुरू करवा। अब फिर वो अपना भाषा में बोलने लग गया, बकने लगा। उसको बोलते फिर वो आदमी परेशान होकर बोला कि इन भाई साहब को मेरा आवाज़ या मेरी बातें लेक्चर लग रहा है, तो मैं यहाँ से अब माइक सौंप रहा हूँ। तो मैं एकदम डिप्रेशन में आ गया कि भाई अब क्या होगा। उसके बाद में फिर मैं डर के अपना ढोलक पैक किया, नीचे आ रहा था, नीचे गया। उसके बाद मैं घर जा रहा था और फिर मैं वहाँ पे आए तो राजेंद्र गोयल भैया फिर आ गए मेरे पास में। फिर मैं उनको बोला कि भैया ऐसा ऐसा देखो, मैं पहले ही बोला था और इस तरीके से किसी को मत जलील किया करो यार, हम नहीं कर सकते ये सब प्रोग्राम, बोल के मैं साफ बोला, ठीक है। उसके बाद में फिर अब ये लोग गांव वाले लोग बहुत बोले मुझे। ऐसा नहीं है वो लोगों में बुराई ही है, मैं अच्छाई को भी बोलूँगा। वह समिति के निर्णायक लोग मेरे से बोले कि इज्जत का सवाल है भाई, हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप चलो बजाना, बोले। तो मैं बोला कि भाई आप लोग बड़े हो, शर्मिंदा ना करो, एक काम ज़रूर करो कि उस आदमी को जो बुजुर्ग बैठा है बदतमीजी कर रहा है, हमको बजाने गाने नहीं दे रहा है, और ये म्यूजिक जो है ना शांति दिमाग का खेल है, शांत रहेंगे तो हम कर पाएंगे, नहीं तो ये
दिमाग में टेंशन होगा तो हम नहीं गा बजा पाएंगे, ऐसा नहीं होता है कहीं भी। इतना तो आप मर्यादा रखो, उनको वहाँ से हटा दो बोला, तो वो आदमी हटने के लिए वहाँ से तैयार ही नहीं। फिर दूसरी बार भी वही बदतमीजी शुरू हो गई। फिर मैं बैग पैक कर लिया, नीचे आ गया। फिर नीचे से घर से वहाँ जाने लग गया। फिर समिति का ही एक निर्णायक आदमी, जिसका चेहरा मुझे अभी भी याद है, उसने भी खूब मज़े से गाली दिया। जितना उसका मिजाज बना वैसे वैसे शब्दों से गाली दिया। धन्य है, मैं प्रणाम करता हूँ उसके माँ बाप, ऐसे माँ बाप को जो ऐसे पैदा कर दिए गुंडे लोग, और हम लोगों के माँ बाप को गाली दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो शर्म आ रही, मैं शब्द को बोल नहीं सकता, आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा गाली गलौज किए। उसके बाद मारना पीटना शुरू कर दिए वो लोग, लात से, हाथ से, जैसा भी उनको समझ में आया। सब लड़की लोग भी देखे हैं, वहाँ जो आए हुए थे सब लड़की लोग भी देखे हैं। उन्होंने पिटाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी तरीके से मैं वहाँ से निकला, और फिर क्योंकि अब अकेला वहाँ तो कुछ कर नहीं सकता, सब हैवान हो चुके हैं, माहौल ख़राब हो चुका है। वहाँ से स्टेज में चला गया फिर से मैं, और वहाँ पे राजेंद्र गोयल फिर वहाँ पे थे। फिर वहाँ पे मैं सहम के बैठ गया। फिर राजेंद्र भैया पीछे से मुझे बोले कि तुम डरो, घबराओ मत, परेशान मत हो। तो मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ मुझे घर जाना है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे यहाँ से जाने दो। ये लोग हैं और कोई कलाकार होंगे या तो बुला लो, आप उनसे गवा लो, बजवा लो। मैं पहले ही मना किया था, बोला मुझे इस ऐसे जगह में मुझे मत लेके जाओ बोल के, और आप मुझे तमाशा बना रहे हो, आप सब चीज़ देख रहे हो बोल के उन पर थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर उठो, मैं पहुंचा के आता हूं तुम्हें घर। और मैं आने लग गया था, और जैसे ही आने लगा तो वही गुंडा बुलेट आया पीछे से, बकते हुए, माँ बहन के गाली देते हुए आया कमीना, और मेरा चोटी पकड़ा, और इतने इतने समिति में खर्चा किए हैं, ऐसा वैसे ही तुम्हें कलाकार बना के लाए हैं बोल के, तो तू कैसे यहाँ से ऐसे बिना बजाए जाएगा बोल के मुझे, मतलब मैं मना कर रहा हूँ तो मुझे मार रहे हैं वो लोग, मजबूर कर रहे हैं। पीछे से बाल घसीटने लगा, पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया मेरा और पटक दिया वहीं पे स्टेज पे। उसके बाद में जब मैं स्टेज से उतरने लग गया तो बिना सोचे समझे एक दीपमाला नाम की जो गायिका आई थी, काला ड्रेस पहनी थी उसने उस दिन, पेशे से वकील है वो, ऐसा सुनने में आया है। उसने सोचे समझे बिना माइक उठाया और क्या बोला मालूम? वो लड़की बोली कि ढोलक वाले भाई साहब, आप अपना जगह छोड़ के, पीठ दिखा के, अपना कर्तव्य छोड़ के क्यों जा रहे हो? एक बात बताओ मैडम, कर्तव्य के बारे में क्या जानते हो आप? मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मुझे कितना जानते हो, मेरे बारे में क्या जानते हो, उस प्रोग्राम के विषय में क्या जानते हो आप? आपको किसने हक दिया ऐसे बोलने का बताओ? तो भरे मंच में माइक उठा के आपने ये तो बोल दिया कि भाई साहब आप अपना कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। आपको नज़र नहीं आया, आपकी आंख नहीं फूटी वहाँ पे? ऐसे जो लोग हरकत कर रहे थे मेरे सामने, उनको एक शब्द बोले आपने? ऐसा क्यों सता रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ क्या हुआ आप देखो, आप अंदर में मेकअप करने में लगे हुए थे, आप क्या देखोगे? बिना सोचे समझे ना, इस तरीके से आप किसी को मंच में मत गाली गलौज किया करो, समझ गए? ये गलती है आपकी, अपराधी आप भी हो। क्या जानते हो? मैं तो नहीं गया था वैसे पेमेंट लेके वहाँ पे बजाने के लिए, तो कैसे आपने बोल दिया? ये आदत ना सुधारो मैडम, ये सही नहीं है। आप सबके लिए बोल देते, लेकिन वहाँ पे जो हुआ है ना आपको नहीं पता है, पब्लिक लोग देखे हैं, और किस पे कैसे हाथ उठाया है वो आप नहीं देखे हो, इसलिए डायरेक्ट आप मुझे बोलते। एक बार मुझे तो बोल दिए होते, पूछ लिए होते कि भाई साहब आप क्यों ऐसे उतर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? पूछा आपने? पूछा आपने? दीपमाला जी, पूछा आपने? बात करते हो ऐसे, कभी मत करना गलती से भी कहीं पे जाके, नहीं तो ऐसे वीडियो बनाने वाले कहीं और निकल जाएंगे। आपको पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया मेरा और पटक दिया वहीं पे स्टेज पे। सारा वहाँ के गांव के लोग नज़ारे देखे हैं। और एक बात और बताऊं, वहाँ के हर सतनामी के घर में, हर सतनामी के घर में, वहाँ के गांव के हर सतनामी के घर में सादा खंभा है, सादा झंडा है, और सब पीने खाने में मगन है। खाली दिखावे का सतनामी है
और गुंडे चोर उचक्के से उस गांव में भरे पड़े हैं। लोग सही लोगों को सताते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैं कलाकारों को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर बिहेव हो तो आप लोग एक्शन ज़रूर लेना, और हो सके तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे साथ ज़रूर देना, ताकि ऐसे लोगों को मैं सबक सिखा सकूं या फिर इनको समझा सकूं। क्योंकि समाज में वाकई में मेरे भाई लोग, प्लीज़ आप समझो कि ऐसे लोगों के बीच में जाने का मतलब क्या हो सकता है। मैं चाहता तो उस दिन धौंस दिखा सकता था, माइक में बोल सकता था, क्योंकि मेरा खुद का बड़ा भाई जो है दिनेश आज़ाद जो हैं, मेरे खुद के बड़े भाई हैं, वो चाचा का लड़का है, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कंप्लेन कर सकता था, लेकिन हमारे स्वभाव में नहीं है गुंडागर्दी। लेकिन एक चीज़ है, जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, जिन लोगों ने मुझे गाली गलौज दिया है, उनके माँ बाप को मैं ज़रूर एक बार इनडायरेक्टली गाली देना चाहता हूँ कि शर्म करो आप लोग कि ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किए हो, जिन लोगों ने इस तरीके से आतंक मचा रखा है, लोगों को बकते हैं, ऐसे गुंडागर्दी करते हैं, समाज के दामन में कीड़ा फेंकते हैं। ये सोचने की बात है। और अगर तुम्हारे जी में नहीं सहा रहा है ना, तो आ जाना। छोटा लेंधरा है, गांव है, सारंगगढ़ जिला है, आके यहाँ पे मेरा खून कर देना। लेकिन समाज में गुंडागर्दी मत करो भाई। मैं बच गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे अपराधी को कुछ लोगों का नाम मुझे याद है। और दूसरी बात यह है कि मैं मल्हार थाने गया भी था इस केस को लेके, तो उन लोगों ने पुलिस मदद तो मिली, लेकिन न कोई सीरियस नहीं लिए। इस केस को दबाना चाहे, दोबारा जब कंप्लेन लिखवाया था, दोबारा जब उसका पावती मैं लेना चाहा या फ़ोटो खींचना चाहा, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ करने नहीं दिया। तो आगे देखो, मैं कुछ कार्रवाई, मेरे जब तक मेरा सांस साथ दे रहा है, मैं तो कार्रवाई करूँगा ही। और पूरे एविडेंस के साथ मैं और कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, बाकायदा फ़ोटो वीडियो के साथ सबका नाम इसमें ऐसे डालूँगा, पूरा प्रूफ के साथ डालूँगा कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा क्या क्या किया है। ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ूँगा। मेरे साथ में जो घटना घटी है, मुझे भी सोशल मीडिया में रखने का अधिकार है। और पुलिस वाले अगर वहाँ ना सुने तो मैं एसपी ऑफिस जाके भी इस बात को रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इसका केस बने। अगली बातें मैं अगले पार्ट में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इतना बोल दिया, इतना आप लोग सुन लिए। और हो सके तो ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और इस वीडियो को फैलाएं, क्योंकि यही मेरी ताकत है और पब्लिक ही मेरी ताकत है। मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ या कोई भी क्या ही कर सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट चाहता हूँ। थैंक यू।